हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर चलो फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा विषय है हिंदू लोग पीपल के पेड़ को पवित्र क्यों मानते हैं। पीपल को भारत का सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य साबित करते हैं कि ये वृक्ष सिंधु घाटी सभ्यता के दिनों में भी उगता था। 3000 से 1700 ईसा पूर्व के शहरों में से एक मोहनजोदाड़ो में मिली एक मोहर से पता चलता है कि पीपल की पूजा की जाती थी। साक्ष्य बताते हैं कि वैदिक काल के दौरान पीपल की लकड़ी का उपयोग घर्षण द्वारा आग लगाने के लिए भी किया जाता था। भारतीय समाज के शुरुआती दिनों से ही इस वृक्ष को बहुत महत्व मिला है और इसे सभी वृक्षों का राजा माना जाता है। हिंदू विचार से पीपल को सनातन त्रिवेदों से जोड़ा जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार इस वृक्ष में त्रिमूर्ति होती है। इसकी जड़ें ब्रह्मा, तना विष्णु और शाखाएं शिव का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि देवता इस वृक्ष के नीचे अपनी परिषदें आयोजित करते थे, इसलिए इस वृक्ष का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। इस पूजनीय वृक्ष का एक और अनूठी विशेषता है कि इसकी जड़ें बरगद के पेड़ के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ती है, जो इस बात का प्रतीक है कि पीपल का पेड़ मनुष्य को नश्वर दुनिया से अमर दुनिया में ले जाता है। बात करें ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण की, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जिनमें प्राचीन काल से पौराणिक विवरण बताते हैं कि जब देवता राक्षसों युद्ध हार गए थे तब भगवान विष्णु एक पीपल के पेड़ में छिप गए थे। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा बिना उनकी छवि या मंदिर के पीपल के पेड़ के नीचे भी की जा सकती है। स्कंद पुराण में पीपल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे इस पेड़ के नीचे ही पैदा हुए थे। पीपल का कृष्ण से भी गहरा संबंध है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं पेड़ों में अश्वत्थ हूँ। माना जाता है कि कृष्ण की मृत्यु इसी पेड़ के नीचे हुई थी, जिसके बाद वर्तमान कलयुग, इस युग में मनुष्य मां प्रकृति से सबसे दूर है। उसके सामाजिक और नैतिक मानक सबसे निचले स्तर पर की शुरुआत हुई है। वैदिक काल में पीपल के पेड़ को अश्वत्थ के नाम से जाना जाता है। महान आध्यात्मिक संत आदि शंकराचार्य बताते हैं कि यह पेड़ पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। संस्कृत में श्वा का अर्थ है कल, अ का अर्थ है नकारात्मकता और त का अर्थ है वह जो बना रहता है। इसलिए वह अश्वत्थ की व्याख्या वह जो कल भी एक जैसा नहीं रहता, जैसे कि हमेशा बदलता रहने वाला ब्रह्मांड के रूप में बात की जाती है। हालांकि अश्वत्थ का शाब्दिक अर्थ जहां घोड़े आराम करते हैं या घोड़ों के लिए आराम करने की जगह। संस्कृत में अश्व का अर्थ घोड़ा और त का अर्थ एक जगह होता है, इसलिए इसका नाम अश्वत्थ पड़ा। प्राचीन काल में घोड़े परिवहन का मुख्य साधन थे। पेड़ जानवरों की अपनी फैली हुई बड़ी शाखा और ठंडी छांव के नीचे आश्रय प्रदान करता था। पेड़ की कई अन्य नाम है, जैसे बोवृक्ष, बोधि वृक्ष, पीपल, पिंपल, जरी, अरणी, रागी, बोधिद्रुम, सुचिद्रुम, रुक्या, अरियाल और कावम। वैसे तो पीपल पूरे देश में पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से हरियाणा, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश में देखा जाता है। यह हरियाणा और बिहार और उड़ीसा का राज्य वृक्ष भी है। पीपल राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है। यह अश्वत्थ वृक्ष काफी उल्लेखनीय है क्योंकि यह ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे दोनों ओर बढ़ता है। शाखाएं खुद ही जड़ों में तब्दील या बदल जाती है, इसलिए भले ही मूल वृक्ष सड़ जाए और नष्ट हो जाए, लेकिन इसकी अंतर्रहित शाखाएं युवा रहती है और मूल वृक्ष को घेरे रहती है। पीपल के पेड़ के इस शाश्वत जीवन ने भारतीय दार्शनिकों और हिंदू विचारों दोनों को ही प्रेरित किया है। कुछ 100 या 1000 साल पुराना अश्वत्थ वृक्ष मिलना कोई असामान्य बात नहीं है। बोध गया और श्रीलंका में स्थित अश्वत्थ वृक्ष ऐसे पुराने वृक्षों के दो उल्लेखनीय उदाहरण हैं। वास्तव में दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले वृक्षों में से एक है। स्कंद पुराण के अनुसार यदि किसी के पुत्र ना हो तो पीपल को पुत्र माना जाना चाहिए। जब तक वृक्ष जीवित रहेगा तब तक वंश चलता रहेगा। पीपल को काटना ब्राह्मण की हत्या के बराबर पाप माना जाता है, जो पंचपताका नामक 5 घातक पापों में से एक है। स्कंद पुराण में आगे कहा गया है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं और उसके सभी अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हालांकि यज्ञ या बलि की अग्नि के लिए इस वृक्ष की शाखाओं को काटना और इसकी सूखी लकड़ियों को यज्ञ अग्नि में अर्पित करना पुण्य कर्म माना जाता है। चूंकि इस वृक्ष को पवित्र माना जाता है, इसलिए लोग अपनी क्षतिग्रस्त मूर्तियां और पुराने कैलेंडर और देवी देवताओं की आकृतियां वाली तस्वीरें इसके आधार पर छोड़ जाते हैं। पवित्र पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने और इसे प्रतिनिधि जल चढ़ाने से सभी प्रकार की अशुभता का नाश होता है। वैशाख यानी मई जून के महीने में इस वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्ति पूर्वक इसकी पूजा करने से दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है।
कुछ लोग शनिवार के अलावा अन्य सभी दिनों में पीपल के पास जाना या उसे छूने से बचते हैं। ब्रह्म पुराण में इसका कारण बताया गया है। एक बार की बात है जब अश्वत्थ और पीपल नामक दो राक्षस लोगों को परेशान कर रहे थे। अश्वत्थ पीपल के वृक्ष का रूप धारण कर लेता था और पीपल ब्राह्मण का रूप धारण कर लेता था। नकली ब्राह्मण लोगों को वृक्ष को छूने की सलाह देता था और जैसे ही वैसा करते थे तो अश्वत्थ उन्हें मार देता था। अंततः शनि देव ने उन दोनों को मार डाला। इसलिए शनिवार को वृक्ष को छूना सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा चूंकि शनिवार को देवी लक्ष्मी भी वृक्ष पर निवास करती है, इसलिए उस दिन इसकी पूजा करना शुभ माना जाता है। पुत्र प्राप्ति की कामना रखने वाले महिला इसके तने या शाखाओं पर लाल धागा और लाल कपड़ा बांधती है। चूंकि पीपल के पेड़ में औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसका आयुर्वेद में भी उपयोग होता है। इसके पत्तों का रस आग के पास रखकर निकाला जाता है, जिसे कान में डालने से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी छाल से बना चूर्ण पुराने घावों को ठीक करता है, जबकि छाल खुद सूजन और गर्दन की ग्रंथियों की सूजन में इलाज में उपयोगी होती है। इसकी जड़ पेट की सूजन के लिए उपयोगी होती है, अल्सर को ठीक करती है और दाने को बढ़ाती है। इसकी जड़ें गठिया के लिए भी अच्छी होती है। मसूड़ों की बीमारियों को रोकने के लिए जड़ों को चबाया भी जाता है। इसकी फल भी कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं। यह रेचक के रूप में काम करते हैं, पाचन में सहायता होते हैं, उल्टी को रोकते हैं, खराब स्वाद, प्यास, हृदय रोगों के लिए भी अच्छे होते हैं और चूर्ण के रूप में लेने से यह अस्थमा में भी फायदेमंद होता है। इसके बीज मूत्र संबंधी समस्याओं में उपयोगी होते हैं। इसके अलावा पीपल के पत्तों का उपयोग कब्ज के इलाज के रूप में भी किया जाता है। पेड़ के कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी छाल से लाल रंग का रंग निकलता है। इसके पत्तों का उपयोग ऊंटों और हाथियों को खिलाने के लिए भी किया जाता है। पीपल के सूखे पत्तों का उपयोग सजावट के रूप में भी किया जाता है। बौद्ध धर्म में लोग भी पीपल को पवित्र मानते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बौद्ध वृक्ष भी यानी ज्ञान का वृक्ष भी कहा जाता है। पारंपरिक बौद्ध अभिलेखों से पता चलता है कि इस पेड़ की एक शाखा 288 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के बेटे और बेटी द्वारा श्रीलंका में ले जाई गई थी, जहां वह लगाई गई थी। यह पेड़ आज भी देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म में लोग इस पेड़ को बुद्ध का अवतार भी मानते हैं। सम्राट अशोक ने भी अपने साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों में सड़क के दोनों ओर पीपल के पेड़ लगवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि लंका के राक्षस राजा रावण को इस पेड़ से अद्भुत गुणों के बारे में पता चला, इसलिए उसने अपने राज्य में हजारों पीपल के पेड़ लगवाए थे। लेकिन अगर हम इस पेड़ को धर्म या अध्यात्म के नजरिए से ना देखकर विज्ञान के नजरिए से देखेंगे तो हम पाते हैं कि यह भी उस उच्च अंक प्राप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटों ऑक्सीजन देता है। स्रोत वृक्षायुर्वेद 10वीं और 14वीं शताब्दी के बीच सुरपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक। पीपल के नाचते हुए पत्तों से होकर गुजरने वाली हवा वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और कीटाणुओं को नष्ट करती है। इस प्रकार पीपल एक प्राकृतिक शोधक भी है। इसी कारण पुराने दिनों में सभी गांवों की सीमाओं पर के भीतर पीपल के पेड़ लगाए जाते थे। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं फिर से जीवंत होती है। इसका कारण है प्राचीन आश्रमों में कई पीपल के पेड़ होते थे जिनके नीचे गुरु शिक्षा देते थे। चूंकि इस पेड़ का पर्यावरणीय महत्व है, इसलिए हिंदू इसे सामाजिक पवित्रता में देखते हैं। उनका यह भी मानना है कि यह पेड़ भूत प्रेत और पिशाच जैसे सूक्ष्म शरीरों का निवास स्थान होता है, क्योंकि पेड़ का वातावरण उनके लिए अनुकूल होता है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप और पेड़ के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और कांस्य में पीपल के पेड़ की प्रतिकृति का प्रदान किया जाता है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।